हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 22 फरवरी हिंदी विषय के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, अर्थात हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर होगा। पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ नोट यानी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको मिल जाएंगे। किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे का समय मेरे प्यारे बच्चों आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ एवं खंड बा में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर भी लिखते जाना। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट में इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको फिल करना है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर आप क्रमशः ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे 20 अंक पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना होगा उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है नोट। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लो। यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 70 में 70 का भी स्कोर कर सकते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर प्रश्न जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रश्न के पहला है विकल्प वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा विकल्प है भगवती चरण वर्मा, तीसरा विकल्प है यशपाल और चौथा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प उपन्यास, दूसरा विकल्प है निबंध, तीसरा विकल्प है डायरी, चौथा विकल्प है कविता। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो कि हिंदी कि किस विधा पर आधारित रचना है, यह है मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह रचना धर्मवीर भारती जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है। पहला है विकल्प इला चंद्र जोशी, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों,
चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? विकल्प का और खा दोनों, अर्थात शुक्लोत्तर युग के कहानीकार इलाचंद्र जोशी जी हैं और मोहन राकेश भी हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? विकल्प का व खा दोनों। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? किसी न किसी युग की समय सीमा से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है या समय अवधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर विकल्प 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, और चौथा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि या समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प नाटक, दूसरा विकल्प है निबंध, तीसरा विकल्प है उपन्यास, चौथा विकल्प है जीवनी। तो त्याग पत्र किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। आप लोग ध्यान देंगे, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्याग पत्र। और यह रचना मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित है? यह रचना आधारित है उपन्यास विधा पर। प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का विकल्प इस प्रकार से है। पहला, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के, दूसरा विकल्प भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के, तीसरा विकल्प रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो रसखान कवि रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और इस प्रश्न को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? विकल्प है पहला यहाँ पर सूरदास, दूसरा विकल्प है तुलसीदास, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कबीरदास, चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और छायावादी युग के प्रमुख कवि या लेखक का नाम आपको याद करने का एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, एक ट्रिक के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, प्रसाद, पंत, निराला, देवी, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप छायावादी युग के प्रमुख कवि या प्रमुख लेखकों का नाम हमेशा याद रख पाएंगे। प्रसाद से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। पंत से क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, निराला से क्या होगा? निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मेरे प्यारे बच्चों, देवी से क्या होगा? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से छायावादी युग के प्रमुख कवियों अथवा लेखकों का नाम हमेशा हमेशा के लिए याद कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? दिए गए विकल्पों में से द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? पहला है विकल्प सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक,
दूसरा विकल्प सन 1971 ईस्वी से आज तक, तीसरा विकल्प 1918 ईस्वी से 1936 तक और चौथा विकल्प 1850 ईस्वी से 1950 तक। तो द्विवेदी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ये वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मेरे प्यारे बच्चों। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? पहला है विकल्प मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, विकल्प घा और खा दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर आप तीन विकल्पों में से कोई सही उत्तर बता दीजिए। तो अद्भुत आलाप के रचनाकार कवि हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था और इसका संपादन इन्होंने कब किया था? सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 10 है। यामा के रचयिता का नाम क्या है? यामा किसकी रचना है? पहला है विकल्प मीराबाई, दूसरा विकल्प है अशोक वाजपेयी, तीसरा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। तो यामा के रचयिता का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यामा रचना महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना, रट लेना। मेरे प्यारे बच्चों समय आपके पास कम है और आपको बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करनी है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला है, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो रौद्र रस है या करुण रस, शांत रस है या हास्य रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों शोक होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? करुण रस। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला विकल्प है श्लेष अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा विकल्प उपमा अलंकार। तो हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? पहला है विकल्प 11-11, दूसरा विकल्प 16-16, तीसरा विकल्प 13-13, चौथा विकल्प 24-24। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह है सोरठा छंद का उदाहरण और सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है, तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? 5 तत्वों का समाहार, 5 सिरों का समाहार। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 5 सिरों का समाहार पंचानन शब्द का क्या है? पंचानन शब्द का मेरे प्यारे बच्चों समास विग्रह है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा सौभाग्य। 17 नंबर का प्रश्न है, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का,
यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या एक वचन। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति यानी विभक्ति बहुवचन का रूप। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला है विकल्प यहाँ पर अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। दूसरा विकल्प है बच्चे दूध पीकर सो गए। तीसरा विकल्प है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, चौथा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर है कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 20 है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है, पद परिचय क्या होगा? यानी में पद परिचय क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद खंड बा के अंतर्गत आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है ये वर्णनात्मक प्रश्न है और इनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल कितने नंबर? 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश क्या है? ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका, लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूं, क्या लिखूं शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के रचनाकार कौन है और क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक यानी रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर है अगला प्रश्न, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं? तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप गद्यांश में ही अच्छे से पढ़कर ढूंढ कर लिख सकते हो। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों जो गद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? मित्रता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? मित्रता शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? मित्रता शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल कितने अंक मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला पद्यांश है, पुरतैनिक सी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दोय झलकी भरी भाले कनी जल की पुट सूखी गए मधुरादर वय। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचित है। और इस पद्यांश के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में बिहान। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह किस पाठ से रचित है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
यहाँ पर जो दूसरा वाला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है हिमालय से, हिमालय से शीर्षक कविता से, जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं इस कविता के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 3 है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न ये आएगा। एकदा बहुवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। यह लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, क्योंकि आपको संदर्भ भी तो लिखना है, तो आप लोग ध्यान देंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी संस्कृत खंड का गद्यांश है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 4 जो कि ऐसा आएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है, जिसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। पहला है यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। और यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पद्यांश है किस पाठ से है? वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है जो कि इस प्रकार से है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का पूछा गया है और आपको उस खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हैं। और आपको यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 का। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे 6 खा प्रश्न। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी 5 नंबर का है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों बिहारी लाल, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और तुलसीदास, आप ये मानकर चलें तुलसीदास, बिहारी लाल और सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरु राजा कः आसीत वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति पहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत गीतायाः कः संदेशा और सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार जरूर कर लेना बोर्ड परीक्षा से पहले ही पहले। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु और देशाटन के लाभ।
प्रश्न संख्या 10 मेरे प्यारे बच्चों, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। अथवा में भी यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आएगा और इस मॉडल पेपर से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं, 70 में 65 प्लस का भी स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।